श्री दिव्य मुरारी बापू ने श्री भक्त माल कथा व नरसी भगत की कथा एवं नानी बाई का मायरा कथा का विस्तार वर्णन किया। गुलाबपुरा रामकिशन वैष्णव स्थानीय सार्वजनिक धर्मशाला में चल रहे श्री दिव्य चातुर्मास सत्संग महामहोत्सव में कथा व्यास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री दिव्य मुरारी बापू ने श्री भक्तमाल कथा ज्ञान यज्ञ व श्री नरसिंह भगत की कथा एवं नानी बाई का मायरा तथा भक्त शिरोमणि श्री धन्ना जी की कथा का प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे एवं शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक कथा का वाचन कर रहे हैं। तथा व्यास श्री महामंडलेश्वर मुरारी बापू ने भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी की कथा में बताया कि कोई तो गाँव पुर नगर और देश विदित होते हैं, परंतु श्री नरसिंह जी भगत तो जगत विदित हुए। इनकी महिमा संपूर्ण जगत में व्याप्त हुई। भक्त प्रवर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत जूनागढ़ नगर के निवासी थे। आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। घर में एक भाई और भाभी थी। इनकी भाभी जी अति ही क्रोधी स्वभाव की थी। किसी दिन आप इधर उधर से ही घूम फिर कर घर आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। भाभी ने यह नहीं समझा कि देवर जी थके और प्यासे हैं। वे मन ही मन जल भून गई और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो न, इसलिए तुम्हें जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा, अपने आप जल जाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी का शरीर कांपने लगा। बिना जल पिए ही आप घर से निकल चले और मन ही मन सोचने लगे कि ऐसे जीवन में क्या सुख, कहीं अन्यत्र जाकर अब इस द्वैतमूल शरीर को त्याग दूंगा। बाहर जंगल में शिव जी का मंदिर था, वहीं जाकर आप पड़ गए। मानो अपने शिव जी की शरण में जाकर अपना द्वैत निवेदन किया और स्थिर चित्त से आपने शिव का ध्यान किया। वही कथा व्यास श्री मुरारी बापू ने भक्त शिरोमणि श्री धन्ना जी की कथा में बताया कि परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा। घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली हाल चाल दिए। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा, अतः पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बहुत बड़ाई करते थे। जब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीत रीति एवं प्रतीत को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं अन्यत्र। कथा में श्री दिव्य सत्संग मंडल अध्यक्ष अरविंद सोमानी, विजय प्रकाश शर्मा, नंदलाल काबरा, सुभाष चंद्र जोशी, रामेश्वर दास, मधुसूदन मिश्रा, रविशंकर उपाध्याय सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे।